हाय, जय हिंद। यार, आज का वीडियो एक स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है, ठीक? कि जो जिसने अभी अभी 12th पास किया है, या फिर अगर मैं बोलूँ एक राइट वर्ड कि ड्रॉपर है, पहले भी उसने अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दिया है, राइट? और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो आई होप यार कि आप नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दें तो आपका एक अच्छे स्कोर के साथ, बल्कि एक अच्छे रैंक के साथ एग्ज़ाम क्लियर हो, राइट? तो पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की, कैसे मैंने इतना स्कोर किया, क्या चीज़ें मुझे हेल्प की, क्या चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें तो थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने एक्स्ट्रा की और जिनका उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट रहा नहीं मेरे एग्ज़ाम पे, राइट? तो कोई नहीं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक? तो देखो यार, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, राइट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है सिलेबस, राइट? अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा कि भैया हमारे एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, तो आप पढ़ाई क्या करेंगे? आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, राइट? तो फेल नहीं होना है, इसीलिए सिलेबस जानना है, इसीलिए उसके बाद तैयारी करनी है। और सिलेबस भी हमारा लिमिटेड होना चाहिए। डे वन से आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मार्केट में नई बुक आई है, इसको चलो खरीदते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यार। चाहे मैथ्स हो आपका, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, जितना ज़्यादा आप टॉपिक, बुक, टीचर, तीन चीज़ें इनको लिमिटेड रखोगे, उतना आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे, ठीक? तो ये एक मेरी एडवाइस थी, ठीक? बाकी आगे पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें वीडियो में कवर करूँगा, ठीक? तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं, ठीक? अब एनटीपीसी के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली ये, हाँ, मतलब जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज देख रहे हैं आप, ठीक है, वो एक्चुअल में एनटीपीसी के ही ऊपर है। क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसीज आ गई, फॉर्म भी आउट हो चुके थे, फॉर्म्स आई होप सबने भरे होंगे, तभी आप यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक? या फिर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का किसी का प्लान हो, अभी वो 12th में हो या अपीयरिंग हो, उसको नेक्स्ट ईयर देना हो, तो वो भी ये वीडियो देख रहा होगा, ठीक है? तो सबके ही लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, समझना। जो भी मैं बताऊंगा, हो सके तो एक पेन पेपर लेके बैठना, नोट करते जाना, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक? तो देखो यार, एनटीपीसी का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, वो दो एग्ज़ाम होते हैं हमारे। ऐसे समझ लो, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक? सीबीटी वन, एनटीपीसी की रेलवे की भाषा में अगर बोले तो सीबीटी वन, सीबीटी टू, ठीक? सीबीटी वन प्रीलिम्स, सीबीटी टू मेंस, ठीक? तो रेलवे में एसएससी के कंपैरिजन में हमारे पास एक ये एडवांटेज हो जाता है कि हमें एक सब्जेक्ट कम पढ़ना है। और वो सब्जेक्ट कौन सा है जिससे कईयों को डर लगता है, वो है इंग्लिश, ठीक है? वही हमको पढ़नी नहीं है रेलवे में भैया, ठीक? तो एक ये एडवांटेज है रेलवे का। और दूसरा एडवांटेज ये है, हाँ यार, कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो जॉब तो अच्छी ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि रेलवे टाइमली वैकेंसीज नहीं लाता है, वैकेंसीज खाली हैं, तो आप अगर सेलेक्ट भी हो रहे हैं तो आपको, आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो सकते हैं, 8 घंटे से ऊपर भी आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक? तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, राइट? तभी आप रेलवे का एग्ज़ाम देना। और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। तो चलो यार, अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी पे आते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। देखो, मैथमेटिक्स जो हमारी आती है, ठीक है, मैथमेटिक्स आती है टोटल 30 मार्क्स की, ठीक? 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है हमारी, ओके? और जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश आती नहीं है, तो टोटल 3 सब्जेक्ट है। पहला हमारा मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है? और दूसरा हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, जीएस बोलते हैं, सॉरी। दूसरा हमारा रीजनिंग हो गया, और तीसरा हमारा, अरे नंबरिंग ही कर लो यार, कोई भी 1 2 3, किसी को भी फर्स्ट पे रख दो। ऐसा कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो बुरा ज़रूर मान जाएंगे, ठीक? तो
समझना, टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसे होता है कि सीबीटी 1 जो आपका होता है, ठीक, उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सारे सब्जेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, सीबीटी 1, ठीक, सीबीटी 1 की यानी प्रीलिम्स की। मैथ्स आता है टोटल 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, और रीजनिंग भी आता है हमारा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे अच्छा वेटेज है, 40 क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स के, ठीक। ये था सीबीटी 1 का एग्जाम स्ट्रक्चर, ठीक। अब आते हैं सीबीटी 2 के एग्जाम स्ट्रक्चर के पास, जो कि है सेम हमारे चैप्टर्स, ओ सॉरी, सेम सब्जेक्ट्स, मैथ्स और रीजनिंग और जीएस, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे प्लान में भैया थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि पहले आप जहाँ 30 क्वेश्चन मैथ्स के देख रहे थे, वहीं अब 35 क्वेश्चन है 35 मार्क्स के। और रीजनिंग में भी अच्छी खासी बढ़त हुई है, 35 क्वेश्चन हैं 35 मार्क्स के। लेकिन यहाँ तो 5-5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स मार्क्स ही बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कितना लंबा गैप है, टोटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का गैप। तो ये आपको क्या शो करता है कि जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, स्पेशली रेलवे एग्जाम के सिलेक्शन में, राइट। तो और एग्जैक्टली अगर मैं जनरल अवेयरनेस में भी बात करूँ ना भाई, तो सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका करंट अफेयर्स, और उसके बाद आपका साइंस। साइंस हालांकि सबसे ज़्यादा आपके ग्रुप डी में पूछी जाती है, लेकिन रेलवे के कोई भी एग्जाम ले लो, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज आपका साइंस का ही होता है, ठीक। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि जनरल अवेयरनेस पे हमें बहुत थोड़ा सा ही सही, लेकिन बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक, डे वन से। और जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर्स स्पेशली, क्योंकि मोस्टली लोग करंट अफेयर्स स्किप करते हैं, सोचते हैं बाद में वन शॉट से पढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं हो पाता है यार उससे। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहो, अपना वीकली पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली पढ़ो, चाहो तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीकली पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मंथली भी पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम को 1 महीना बचा है तब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, ठीक। ये गलत स्ट्रेटेजी है, ठीक। उस टाइम पे यार कुछ याद नहीं होता है, क्योंकि माइंड में ऑलरेडी बहुत लोड होता है यार, ठीक। तो आप ग्रैब ही नहीं कर पाओगे वो सारी चीजें, और जितना कि आप पहले से अगर करोगे तो कर लोगे, ठीक। अब देखो यार, रीजनिंग और मैथ्स का थोड़ा सा फंडा सेम सेम सा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं। तो इनमें से आपको ढूंढने हैं स्कोरिंग टॉपिक। अब जैसे मैथ्स का हो गया यार, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर एक अच्छा मतलब एडवांटेज है, मतलब मोस्टली लोगों को समझ में आ जाता है ये चैप्टर। अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, वेटेज भी काफी रखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस लिखना है एक पेपर पे, और ऐसे लिखना है कि वेटेज वाले क्वेश्चंस, सॉरी वेटेज वाले चैप्टर्स ऊपर आपको लिखने हैं, फिर धीरे 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 नीचे करके जाना है। तो जैसे जैसे वेटेज कम होता जाएगा वैसे आप चैप्टर्स को लिखिए, ठीक। और जैसे ही वो बाई चांस परसेंटेज आपने पढ़ लिया तो वहां पे टिक लगाइए। अगर आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए तो 2 टिक लगाइए। अगर आपने उसका मॉक लगा लिया तो 3 टिक लगाइए, ठीक। ऐसे 3 कॉलम्स भी बना सकते हैं आप। और सबसे बड़ी चीज यार, सबसे बड़ी चीज जो आपकी है वो है मॉक, ठीक। अगर इसको स्किप किया तो समझ लो, अगर आपने इसको स्किप किया तो 80% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक। ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज है, हमें स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर इजी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो स्ट्रांग हैं, ऑलरेडी हमें आते हैं लेकिन हमें रिवीजन की ज़रूरत है, फिर उनको उठाना है हमें, ठीक। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक। ऐसे ही यही सारी चीज़ें करके मैंने भी इतना स्कोर किया, ठीक। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे काम दी मेरे सिलेक्शन में, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं यार, तो जनरल अवेयरनेस होता है टोटल आपका, अगर सीबीटी 1 की बात करें तो हमारा 40 मार्क्स का होता है, लेकिन अगर सीबीटी 2 की बात करें तो काफ़ी वेटेज बढ़ जाता है वहीं पे इसका, जो कि हो जाता है 50 मार्क्स का। ठीक, तो इस पे यार सबसे पहली बात मैं आपको यही बोलूँगा कि करंट अफेयर्स देखो, अब पहले जैसा सीन नहीं है यार रेलवे और एसएससी दोनों का। आई बिलीव यहाँ पे जो लोग रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एसएससी का भी देंगे, ज़रूर दे देंगे। ठीक है, आप ही लोग में से एसएससी वाले भी हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे ही देता है कोई, ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जो सिर्फ रेलवे को टारगेट करते हैं, एसएससी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, रेलवे में भी अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे आएंगे, क्योंकि अब रेलवे प्रॉपर वैकेंसीज हर ईयर निकाल रहा है। ठीक, प्रॉपर सिलेक्शंस हो रहे हैं, प्रॉपर टाइमली ज्वाइनिंग हो रही, सारी चीज़ें हो रही हैं और फॉर्म भी उसी काउंट के साथ इंक्रीज हो रहे हैं और फॉर्म भी अच्छे खासे भरे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर ईयर वैकेंसीज आ रही हैं तो फॉर्म में कोई गिरावट आया भरने में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, फॉर्म उसी तरह भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इजी क्वेश्चंस का ज़माना खत्म। ठीक है, इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक, आदत डालिए और चुपचाप एक कोई मॉक खरीदना यार, सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है आपका मॉक। कितने का भी मिले, 300 400 500 खरीदो, वो वर्थ इट होगा। ठीक, तो सबसे ज़रूरी बात है जनरल अवेयरनेस में, आप करंट अफेयर्स पढ़िए, आप स्टैटिक पोर्शन पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आपको साइंस पे भी इक्वली ध्यान देना है। साइंस में भी मेनली आपको बायो पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बनते हैं, बाय द वे पूरी ही साइंस से बनते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली साइंस में भी बात करें तो थोड़ा सा एक एडवांटेज बायो ले जाता है वेटेज में। ठीक, वेटेज बायो का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने कैटेगराइज किया, देखो कि स्कोरिंग टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं, कंटेंट अपना लिमिट रखना है। स्टार्टिंग में ही सबसे स्टार्टिंग बात मैंने यही बोली, अपना सिलेबस, बुक्स और टीचर्स लिमिटेड रखोगे तो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे और सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक, लेकिन अगर तुमने सोचा कि आज मैं परसेंटेज इस टीचर से पढ़ रहा हूँ और कल रेशियो प्रोपोर्शन में उस टीचर से पढ़ूंगा और फिर एवरेज मैं तीसरे टीचर से पढ़ूंगा, भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके किसी का कोर्स परचेज कर लो, 20,000 30,000 लगा दो, ऑफलाइन जाने लग जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप भले ही यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन जो टीचर आपको समझ में आ जाए एक बार में, फिर उसी का कंटेंट फॉलो करो, क्योंकि यार वो टीचर्स हैं, ऑलरेडी कुछ सेलेक्टेड हैं और सेलेक्टेड नहीं भी हैं जो उनके पास एक्सपीरियंस है 10-10 15-15 साल का, तो उन्हें पता है उन्हें क्या पढ़ाना है, क्या आता है पेपर में। ठीक, तो आप उनसे ऊपर नहीं हैं, ये इस चीज़ को समझिए। ठीक, टीचर्स को बहुत अच्छे से पता है, और मैं ये सारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे पढ़ाना क्या है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आएगा क्या। तो आप एक टीचर पे स्टक होके रहिए, उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करिए। ठीक है, और बुक लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 बुक ले लिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस एक बुक रखो हर सब्जेक्ट की, मोर देन इनफ है। एक टीचर रखो, मोर देन इनफ है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस के लिए भी सेम टीचर पढ़ाए और आपका रीजनिंग भी सेम टीचर पढ़ाए और मैथ्स भी सेम टीचर पढ़ाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैथ्स जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं आप, ठीक, तो कोशिश करिए सारा पूरे चैप्टर्स आप उन्हीं से कंप्लीट करिए, ऐसा नहीं है कि फिर किसी दूसरे से पढ़ने लगे। राइट, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अपना क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए, और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मॉक टेस्ट अगर छोड़ के चले गए तो सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाओगे मेरे भाई। ठीक, और इसमें भी सेम चीज़ फॉलो करनी है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो आपको आते हैं, लगता है आपको, जैसे लगता है कि आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपकी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, इंडियन ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनको बाद के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, बाद में पढ़ना ज़रूर है उनको। ऐसा मत करना कि भाई ये तो इसमें क्या है, ये तो मुझे आता ही है, इसको नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसा करोगे
तो यार कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यार आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि हमने रिवीजन नहीं किया होता है उस जगह पे। ठीक। सो आई बिलीव यार कि सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी जो भी मैंने बताया। और मैं भी अ, आशा करता हूँ यार कि सबका सिलेक्शन हो पाए। सबका नहीं हो पाएगा मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं बताऊँगा। इनफैक्ट किसी को कभी भी कोई दिक्कत आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, राइट, आपको नोट्स चाहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको मेरे डिजिटल नोट्स चाहिए, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई क्वेश्चन, हमारा टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप भी है, हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है। मैं ये आपको ज्वाइन करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जेन्युइन कोई डाउट है आप आइए हमारे ग्रुप डिस्कशन में जुड़िए। ठीक। आप अपना डाउट सॉल्व करवाइए, मैं भी सॉल्व कर दूंगा, या फिर कोई और अगर वहां पे एक्टिव है तो वो सॉल्व करेगा आपका डाउट। जो भी बच्चा एक्टिव है, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सॉल्व कर देंगे। मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आओ, आपका डाउट सॉल्व हो गया, आप चाहें तो तुरंत लीव कर सकते हैं मेरा चैनल। ठीक। मेरा मेन फोकस ये है कि मेरी वजह से अगर आपका आप सिलेक्शन के 1% भी करीब जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। सो इसी को लेके मैं चलता हूँ यार। बाकी अगर कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। नोट्स हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, राइट। सो आई बिलीव सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और ऐसी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस और बाकी सारी वीडियोस इसी चैनल पे आती रहेंगी, ठीक है। और अभी मैंने यार, अगर कोई क्लास 9th का बच्चा देख रहा है तो उसकी भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, राइट। उसके भी वीडियोस आ रहे हैं, वन शॉट लेक्चर्स आ रहे हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट की है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक। चलो तब तक के लिए यार इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। फिर किसी स्ट्रेटजी के साथ या कुछ अच्छा सा लेके आएंगे आपके लिए ताकि आपकी हेल्प हो पाए, राइट। चलो जय हिंद, थैंक यू।